हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक, आपका रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कि आपका जो अपकमिंग एग्जाम है आईबीपीएस क्लर्क का, जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आज आउट हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जो पहली बार इस एग्जाम को देंगे और जो फर्स्ट टाइम इसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि उनको इस एग्जाम के बारे में कुछ भी ना पता हो। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। इसमें हम लोग एक एक पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे इस एग्जाम से रिलेटेड कि सर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए और क्या क्या इसका पैटर्न रहता है, एग्जाम का पैटर्न क्या, इसका रीजनिंग का सिलेबस है। हम आज इसमें रीजनिंग के सिलेबस की बात करने वाले हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि वैकेंसीज का अभी इसमें डिस्क्लोज नहीं हुआ है। वो जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा, एक दो दिन में आ जाएगा, क्योंकि 1 अगस्त से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कल इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाए या परसों आ जाए। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं इस सेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से चाहूंगा सेशन को एक बार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलो देखो जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसको आप ज्वाइन कर लेना। यहां से आपको क्लासेस की पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएंगी। इसकी लिंक आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इस नाम से सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, सबसे पहले मैं इस आईबीपीएस क्लर्क का जो 2025 का शॉर्ट समरी में आपको बता दे रहा हूं कि ये एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, कैसे होता है, क्या होता है। उसके बाद विस्तार से इसके बारे में एक एक चीज को हम जानेंगे। तो आप ये समझ लो कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है जो ये एग्जाम कंडक्ट कराती है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, दैट इज आईबीपीएस, है ना। पोस्ट नेम क्या है? कॉमन सीआरपी, कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट। कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट मतलब इस क्लर्क की ही बात कर रहा है, सीएसए, कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट। ठीक है, एक्सवी का मतलब है 15th टाइम ये एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, मतलब 15वीं बार। वैकेंसी अभी नोटिफाई नहीं हुई है, अभी पता नहीं चलिए, आएंगी तब पता चलेगा, तो इसीलिए टू बी नोटिफाइड है। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, कितनी बैंक पार्टिसिपेट कर रही हैं इस एग्जाम को कंडक्ट कराने में? तो 11 टोटल बैंक हैं। कौन कौन सी बैंक है बताऊंगा अभी मैं आप लोग को। एग्जाम कैसे होता है? एग्जाम ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर के पे होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एमसीक्यू फॉर्मेट में, एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है? रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये है कि प्रीलिम्स और मेंस 2 स्टेजेस में आपका ये एग्जाम होता है। इसमें इंटरव्यू नहीं होता, क्लर्क के एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होता, वो पीओ में होता है। इसमें केवल प्री और मेंस का एग्जाम होता है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएट होने चाहिए, कम से कम आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप सेकंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इस एग्जाम को देने के लिए। कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, है ना। उसके बाद एज लिमिट क्या है? मिनिमम 20 साल का व्यक्ति होना चाहिए और 28 साल का मैक्सिमम। अब हो सकता है कि सर 20 साल का तो मैं हो गया हूं, लेकिन मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप नहीं अप्लाई कर पाओगे उस चीज को, है ना। अगर आपकी 20 साल मिनिमम एज और 28 साल मैक्सिमम एज, अगर आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है, तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस क्या रहती है? एससी एसटी पीडब्ल्यू वालों के लिए, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 175 रुपए, जनरल और अदर्स के लिए 850 रुपए एग्जामिनेशन फीस रहती है। ठीक है, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट करके भी बाकी चीजें जान सकते हो जब इसका नोटिफिकेशन आएगा। ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। अब विस्तार से जानेंगे एक एक चीज को। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। इस आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। जैसे आईबीपीएस क्लर्क का शॉर्ट नोटिफिकेशन आज आउट हुआ है 29 जुलाई को। जो इसकी हम एप्लीकेशन को हम फिल कर सकते हैं, फॉर्म को, वो 1 अगस्त से कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी इसकी 21 अगस्त की। ये मैं अपनी मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा हूं, ये वही बता रहे हैं हम जो ऑफिशियली डेटा आया है आईबीपीएस की वेबसाइट पे। ठीक है, उसके बाद जो प्री एग्जाम जो ट्रेनिंग होगी, अगर कोई व्यक्ति ट्रेनिंग लेना चाहता है कि कैसे एग्जाम देते हैं, क्या होता है पीईटी, तो सितंबर 2025 में उसकी ट्रेनिंग होगी। और जो एग्जैक्ट आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, वो इसकी डेट्स स्पेसिफाई पहले से कर दी है आईबीपीएस ने। 4, 5 और 11 अक्टूबर को 3 डेट्स पे इसका एग्जामिनेशन कराया जाएगा। और हर दिन पे हो सकता है 4-4 शिफ्ट हो, या हर दिन में मतलब 4 शिफ्ट तो नॉर्मली होती ही होती है हर एक दिन में। ठीक है, उसके बाद प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आएगा वो कब तक आ जाएगा? अक्टूबर नवंबर में कयास लगाई जा रही है, उम्मीद लगाई जा रही है कि अक्टूबर नवंबर तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब 4, 5, 11 अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा, अक्टूबर के एंड तक या नवंबर के मिड तक आपका एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा, जो आपका प्रीलिम्स का हुआ था। और जो मेंस का एग्जाम होगा उसकी डेट निर्धारित कर दी गई है, 29 नवंबर को आपका मेंस का एग्जाम होगा आईबीपीएस क्लर्क का। तो कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो आप सभी को पता होनी चाहिए। और जो आपका अलॉटमेंट होगा वो आपका मार्च 2026 तक आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी आपका अलॉटमेंट कहां पे होगा, किस बैंक में होगा, कैसे होगा, क्या क्या होगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता चल गई होंगी शॉर्ट नोटिफिकेशन के जरिए जो डिटेल्स आई है।
अब उसके बाद हम वैकेंसीज का पता कर लेते हैं कि किस साल कितनी वैकेंसीज आई और इस साल कितनी हम उम्मीद लगा सकते हैं, है ना। जैसे अगर मैं 2019 की बात करूं तो 2019 में आई थी वंपर वैकेंसीज 12,075 वैकेंसी। 12,000 का मतलब समझ तो कितनी हो गई, ओ भाई साहब बहुत सारी वैकेंसीज हो गई। काफी लोगों ने अपने मतलब नाम रोशन कर दिया होगा सिलेक्शन लेके। 2020 में वैकेंसीज है बहुत ही ड्रास्टिक डिप आ गया, बहुत ही ज्यादा वैकेंसीज गिर गई, केवल 2,500 वैकेंसीज रह गई। हो सकता है कोविड का कोई असर पड़ा हो, क्योंकि कोविड आया तो उस टाइम पे। 2021 में वैकेंसीज उठी और 7,800 प्लस वैकेंसीज बन गई, 7,800 प्लस। 2022 की हम बात करें तो 6,000 वैकेंसीज रह गई, एक 1,500 कम हो गई यहाँ पे। 2023 में देखें तो फिर से कम हो गई वैकेंसीज, 4,500 वैकेंसीज रह गई केवल। और 2024 में देखें तो वैकेंसीज फिर से एकदम अपने उस पे आ गई जोरों शोरों पे, जो 12,000 थी वहां से सीधे अपनी 11,000 पे आ गई। इतना खतरनाक इसमें इंक्रीमेंट आया। तो क्या हम इसको ऐसे समझे कि जैसे 12,000 से 2,000 होगी तो 11,000 से 1,100 रह जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। 2025 अभी हमें पता नहीं है कि वैकेंसीज कितनी रहने वाली हैं, हमें नहीं पता। जो मैं एज्यूम कर रहा हूं, जो मैं सोच के चल रहा हूं, 5,000 से तो ऊपर ही वैकेंसीज आएगी, एटलीस्ट 5,000 से ऊपर वैकेंसीज आएगी। लेकिन अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है, ये हमारा केवल अजम्पशन है, वो पता चलेगा जब फुल नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो ये वैकेंसी का ट्रेंड रहा है हर साल का। उसके बाद हम बात करेंगे कि सर कौन कौन सी बैंक्स पार्टिसिपेट करती हैं इस एग्जाम में और किस किस बैंक में हमारा अलॉटमेंट हो सकता है इस एग्जाम के जरिए। आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट कराता है, लेकिन हमारी जो जॉब लगती है इन 11 बैंक्स में से किसी में लगती है जो ये सब पार्टिसिपेट करती है इस एग्जाम में। बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दीज ऑल आर द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। जो आपकी फेवरेट बैंक हो, जिसमें आपका बड़ा मन हो, आप उसको प्रायोरिटी में रख सकते हैं। एक इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी कि कैसे हम अपने बैंक की प्रेफरेंस सेट करें, क्या कहते हैं वो जो होता है ना फॉर्म फिलिंग का, तो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे हम कैसे अपनी बैंक प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं, वो मैं दोबारा से बना के बता दूंगा। ठीक है, ये सब बैंक आपकी पार्टिसिपेट करती हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एज लिमिट की। सर एज लिमिट क्या है इस एग्जाम के लिए? मिनिमम हम कितने एज के होने चाहिए और मैक्सिमम हमारी कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम मैं आपको बता दूं 20 साल का आपका एज होना चाहिए, जो हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं, और मैक्सिमम आपकी 28 ईयर्स हो सकती है। लेकिन ये जो एज कैलकुलेट होगी कब से लेके कब तक कैलकुलेट होगी, ये मैंने अभी इसमें ना जानबूझ के ऐड नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इस साल जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें एजेस में कुछ फेरबदल कर दिया जाए, जैसे आईबीपीएस पीओ में कर दिया। हर साल जैसे हमेशा जो कैलकुलेट करते थे वो जून के बेसिस पे करते थे, मई जून के बेसिस पे मिनिमम, और सॉरी मिनिमम, हाँ मिनिमम उसके बेसिस पे करते थे। लेकिन इस बार क्या करा उन्होंने, जुलाई के बेसिस पे कैलकुलेट किया है। तो हो सकता है कि इस बार भी कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाए एजेस के कैलकुलेट करने में, इसीलिए वो मैंने ऐड नहीं किया। बस एक मोटा मोटी मैंने बता दिया, मिनिमम 20 साल का व्यक्ति होना चाहिए और मैक्सिमम 28 साल आपकी एज होनी चाहिए इस एग्जाम को फिल करने के लिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं बात करूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की और अदर इंपॉर्टेंट चीजों की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, चाहे वो आपकी बीटेक की हो या कॉमर्स साइड से हो या साइंस साइड से हो या आर्ट्स से हो, किसी से भी हो, बस एक डिग्री होनी चाहिए जो आपने ग्रेजुएशन में किया है फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसी कोई भी झोला छाप यूनिवर्सिटी का नहीं होना चाहिए, ऐसी यूनिवर्सिटी जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्टर्ड हो, रिकॉग्नाइज्ड हो, उस यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यूपी की बात करें तो एक मोस्ट कॉमन यूनिवर्सिटी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, तो जैसे एक जीएलए यूनिवर्सिटी, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, आप लोग के स्टेट में अलग अलग होंगी। मैं यूपी का हूं तो मैंने यूपी के 2 एग्जांपल ले लिए। तो ऐसी यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और वहां से आपकी डिग्री मिलनी चाहिए ग्रेजुएशन की, है ना। और ये इस तरीके से हो गया। इसके बाद ये क्वालिफिकेशन में दूसरी चीज एक आती है एग्जामिनेशन में, कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड, कि सर ये कंप्यूटर लिटरेसी क्या चीज है। तो इसके बारे में समझ लो कि आपके पास इस एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए, इस एग्जाम को फॉर्म फिल करते टाइम आपके पास एक कंप्यूटर लिटरेसी वाला कॉलम आएगा, उससे पूछेगा क्या आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है या नहीं। तो आपको इसमें लिखा हुआ है ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी, that is candidate should have certificate diploma degree in computer operations, language should have studied computer information technology as one of the subjects in the high school college institute। मतलब आपके पास कोई डिग्री हो, डिप्लोमा हो, कोई सर्टिफिकेट हो जहां पे आपने कंप्यूटर सीखा हो, वर्किंग नॉलेज हो, चलाना आता हो कंप्यूटर, इसकी नॉलेज हो, या फिर
एज अ सब्जेक्ट आपके पास कभी कंप्यूटर रहा हो, स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, लिखा हुआ है साफ उसने कि हाई स्कूल में कभी कंप्यूटर का कोई सब्जेक्ट रहा हो आपके पास, कॉलेज टाइम पे रहा हो, इंस्टीट्यूट में आपके पास कभी रहा हो, तो भी आपका ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट मान्य होगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो इसके बेसिस पे आपको डिसाइड कर लिया जाएगा कि कंप्यूटर आता है। अगर आपके पास हाई स्कूल में कंप्यूटर था या कॉलेज टाइम पे था सब्जेक्ट के रूप में, तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है। और अगर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री वगैरह नहीं है तो कोई कोर्स वोर्स कर लो कंप्यूटर का 2-3 महीने का, उसमें आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करोगे ना, लेट्स से कि क्योंकि क्या स्टेट वाइज वैकेंसीज अलग अलग आई, किसी स्टेट में ज्यादा वैकेंसी होगी, किसी में कम होगी। जैसे मैं यूपी का हूं, है ना, और आप एमपी के हो, तो मान लो कि यूपी में वैकेंसी आ गई है बहुत ज्यादा, 3-4 हजार वैकेंसी, 2000 वैकेंसी आई है, और एमपी में आई है केवल 500-600। तो आपका मन कर रहा है कि भाई यूपी से अप्लाई कर दें, या फिर महाराष्ट्र में ज्यादा आ गई है, तो आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करोगे उस स्टेट की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, लिखना बोलना सब आना चाहिए। वही इसमें बोला है कि प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी। जिस भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आप अप्लाई करोगे वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ये इसमें बोला गया है। ठीक है, तो ये तो क्वालिफिकेशन के बारे में बात हो गई। अब मैं बात करूंगा कि एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या रहता है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या आता है, किस तरीके से पैटर्न रहता है। तो प्रीलिम्स की मैं बात करूं तो आपके पास जो रहता है, नेम ऑफ द 3 सब्जेक्ट रहते हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। इंग्लिश जो एग्जामिनेशन का मोड रहता है वो इंग्लिश में ही आता है, मतलब इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। हिंदी और उर्दू और बंगाली और तमिल वगैरह कोई ऑप्शन नहीं आएगा, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही देना होगा। लेकिन न्यूमेरिकल एबिलिटी जो रहेगा वो आपका बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में हो सकता है। अगर आपको हिंदी पसंद हो, इंग्लिश हिंदी मिल सकता है, बंगाल से हो, बंगाल से अप्लाई करा तो इंग्लिश बंगाली मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट और ऑन योर प्रेफरेंस कि आपको कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करते हो। सेम रीजनिंग में भी आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करोगे। उर्दू पसंद करोगे तो उर्दू में मिल जाएगा इंग्लिश के साथ साथ, हिंदी पसंद करोगे हिंदी में मिल जाएगा, पंजाबी पसंद करोगे पंजाबी में मिल जाएगा। इस तरीके से है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन समझ में आया। अब हम बात करेंगे हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चंस कितने आते हैं। इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस बनेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चंस और रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चन। अगर कुछ चेंज होता है तो वो हमें पता चल जाएगा जो नया इसका नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन के जरिए जो पुराना ट्रेंड चला है 2024 तक का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारा पैटर्न समझा रहा हूं। तो आपके टोटल क्वेश्चन 100 बनेंगे, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 30 क्वेश्चन के लिए इंग्लिश में 30 मार्क्स, 35 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 मार्क्स जिसे क्वांट कहते हैं, और रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर बन गया। और इस सब में आपकी सेक्शनल टाइमिंग भी रहेगी। सेक्शनल टाइमिंग 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, तीनों में 20-20 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग रहेगी। ओवरऑल कंपोजिट टाइम 60 मिनट का पेपर हो जाएगा। ठीक है, ये तो रही प्रीलिम्स की बात। अब मैं बात करूंगा मेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। मेंस एग्जाम में आपका एक नया सब्जेक्ट ऐड हो जाता है जिसे कहते हैं जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस। बाकी चीजें सेम रहती हैं, लेकिन इसमें एग्जामिनेशन का लेवल भी बढ़ जाएगा। मेंस में प्रीलिम्स के कंपैरिजन में सब कुछ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मार्क्स, नंबर ऑफ टाइम ड्यूरेशन और सब्जेक्ट भी इसमें आपका इंक्रीज हो गया। मैं जीए की बात करूं तो वही आपका एग्जामिनेशन जिस भी आप लैंग्वेज प्रेफर करोगे उसमें रहेगा, इंग्लिश हिंदी है ना, या इंग्लिश उर्दू वॉटएवर। 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और इसमें आपको 35 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, बात करूं जनरल इंग्लिश की, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश में ही पेपर आएगा। 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के, जिसमें आपको 35 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग आपको वही इंग्लिश हिंदी या जो भी आपकी लैंग्वेज रहेगी, 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1.2 मार्क्स का रहेगा। एक क्वेश्चन 1.2 मार्क्स का रहेगा, और इसमें आपको 45 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग के सेक्शन को सॉल्व करने के लिए 45 मिनट मिलेंगे। क्वांट की बात करूं मैथमेटिक्स की, तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और इसमें आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट का। ओवरऑल आपके क्वेश्चंस बन गए 190 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स के, और 160 मिनट टोटल। 160 मिनट का मतलब हो गया कि आपको 2 घंटे 40 मिनट का समय मिलेगा। 2 घंटे 40 मिनट का समय मिलेगा पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए, विद द सेक्शनल टाइमिंग्स कि आपको प्रत्येक सेक्शन में कितना कितना टाइम देना है, वो आपको सब दे रखा है। और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें इंक्लूडेड रहेगी, याद रखना नेगेटिव मार्किंग इंक्लूडेड है। प्री प्लस मेंस दोनों में नेगेटिव मार्किंग इंक्लूडेड है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग मींस 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी इसमें। ठीक है,
तो ये आपको पेपर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। और यहां पे हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के सिलेबस की, कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है। रीजनिंग का सिलेबस आपके सामने है। बहुत लिमिटेड चैप्टर्स आते हैं आपके प्रीलिम्स में, बहुत लिमिटेड चैप्टर्स आते हैं, गिने चुने 9-10 चैप्टर हैं। ये आपका आना ही आना है, जिसका वेटेज कम से कम आपका 4 मार्क्स का एग्जाम में रहता है। एग्जाम में 4 मार्क्स का वेटेज कम से कम रहता है। कोडिंग डिकोडिंग में से एक टॉपिक है चाइनीज कोडिंग, जो कि पूछा जाता है। ये भी आपका 3 से 4, कम से कम 4 मार्क्स का तो वेटेज इसका भी रहता है, 4 मार्क्स का वेटेज रहता है। ब्लड रिलेशन आपका एग्जाम में आता है, 2 से 3 मार्क्स का वेटेज रहता है। डायरेक्शन डिस्टेंस की बात करूं तो ये भी 2 से 3 मार्क्स के वेटेज में आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे चैप्टर्स आएंगे, कुछ चैप्टर्स से क्वेश्चन बनते हैं, कुछ से नहीं बनते हैं। वो डिपेंड करेगा अलग अलग शिफ्ट में। जैसे आपका 4 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4। अब जिस बच्चे का शिफ्ट 1 में हो सकता है उसके में ये 2 टॉपिक दे दिए शुरू के, शिफ्ट 2 वालों के में हो सकता है ये 2 दे दिए, शिफ्ट 3 वालों के में हो सकता है ये वाला दे दिया, शिफ्ट 4 में हो सकता है ये दोनों दे दिया। तो वो शफल करते रहते हैं टॉपिक्स को, है ना। इनइक्वालिटी आपकी 3 से 4 मार्क्स की पूछी जाती है एग्जाम में। सिलॉग्स आपका 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में। ऑर्डर एंड रैंकिंग आपका 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाता है। और जो आपकी बैकबोन है पूरी रीजनिंग की, वो है पजल और सिटिंग, जो 20 मार्क्स का पेपर बनता है 35 में से। 20 मार्क्स का पेपर इन 2 चैप्टर से बनता है, पजल और सिटिंग में से। जो आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा 35 में से 20 मार्क्स इन 2 चैप्टर में से आएंगे। ये कंफर्म है, हमेशा याद रखना। मतलब आजकल 2-3 साल के ट्रेंड से देख रहे हैं, 20 मार्क्स का पेपर इन 2 टॉपिक से आता है। ये आपका मेंस का टॉपिक है, ये मेंस में पूछा जाता है, ये आपका इसमें नहीं आता प्री में। डेटा सफिशिएंसी हो गया, एक हो गया इनपुट आउटपुट, जिसे मशीन इनपुट आउटपुट भी कहते हैं, ये भी आपका मेंस का टॉपिक है। और एक हो गया आपका क्रिटिकल रीजनिंग, ये भी आपका मेंस का टॉपिक है ना। तो एक आखिरी वाला ये और ये 2, ये मेंस में आते हैं। और मेंस में इनमें से भी बन के आते हैं, लेकिन थोड़े हाई लेवल वाले क्वेश्चंस बन के आते हैं, ठीक है। तो ये सब तो था आपका ब्यौरा, जो मैंने आपको आईबीपीएस क्लर्क के बारे में बता दिया। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ चैप्टर्स, सिलेबस, स्ट्रेटेजी वगैरह सब कुछ। सर अगर हमें प्रिपरेशन करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर हमें इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूं। देखो 1 मिनट को, अगर आप हम लोग के साथ जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हो तो YouTube पे तो हम आपके लिए डेली क्लास लगवा ही रहे हैं। डेली क्लास होती है रीजनिंग की 6 बजे पे, है ना। डेली क्लास रीजनिंग की 6 PM पे होती है आपकी। रीजनिंग की डेली YouTube पे 6 PM क्लास होती है। इंग्लिश की क्लास होती है 7 PM पे डेली। और क्वांट की क्लास डेली होती है 8 PM। और इसकी प्राइस है फ्री, 0, कोई प्राइस नहीं है, 0 प्राइस है, फ्री में आपको ये क्लासेस मिल रही हैं। आप आराम से इसका आनंद उठाएं, पढ़ें, प्रैक्टिस करें। लेकिन अगर और आपको मतलब डीप में पढ़ना है, कंसेप्चुअल पढ़ाई करनी है, बेसिक से स्टार्ट करना है ना। अगर बेसिक, ये क्या है, ये रिपीटर्स लोगों के लिए, ये क्लास क्या है, यूट्यूब पर रिपीटर्स वालों के लिए प्रैक्टिस क्लास। ये क्या है, प्रैक्टिस क्लास। ये रिपीटर्स के लिए, जिनको आता है, जिनका फाउंडेशन बिल्ड है, जिनको बेसिक आता है। लेकिन जिसको बेसिक नहीं आता, जिसको स्टार्टिंग से भी शुरू करना है, और अभी भी 2 महीने का पूरा समय, अभी भी स्टार्ट करते हैं तो हम कर सकते हैं। तो बिगिनर्स क्या करें, बिगिनर्स क्या करें? तो बिगिनर्स को आपको केवल एक पैक परचेस करना है और कुछ नहीं करना है। और बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट है, कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है, ट्रस्ट मानना, बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट है। आपको सिंपल से एक काम करना है, आप टेक्स्ट बुक के YouTube चैनल पे जाना। YouTube चैनल पे आप जाओगे तो कोई सी भी क्लास है, जैसे ये वाली जो आपकी क्लास है, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाना। आप जब डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, YouTube चैनल पे जाना, इसी चैनल पे, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, उस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाना। इस क्लास के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको यहां पे एक चीज मिलेगी, सुपर पास लाइव बाय नाउ। सुपर पास लाइव बाय नाउ, आप इस पे क्लिक करना। आप इस सुपर पास लाइव बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। अभी हो रही है ना, थोड़ा समय लग रहा है, ओपन हो गई। ये विंडो ओपन होते ही आपके सामने एक 12 महीने का सब्सक्रिप्शन दिखाएगा, 12 महीने का सुपर पास लाइव सेल चल रही है 29-30 अगस्त, केवल 3 दिन के लिए ये सेल रहेगी। इस 3 दिन की सेल में आपको क्या मिलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, 1 सेकंड को। ये 3 दिन की सेल चल रही है, 849 रुपए में आपको ये पैकेज मिल रहा है, 849 में पैकेज मिल रहा है। और जो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन रहेगा, मतलब आपको जो 1150 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, आपको 849 से घट के ये प्राइस और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी। ये प्राइस कब कम हो जाएगी मैं आपको बताता हूं।
अगर आप यहाँ पे अप्लाई कूपन करते हो, आप यहाँ पे कूपन पे अप्लाई करना, और कूपन पे आप लोग को यहाँ पे क्या लिखना है, सिर्फ आप यहाँ लिखना कूपन अप्लाई करना SHASH। आप अगर इस कूपन को अप्लाई करते हो, अप्लाई करिएगा, तो आपको ये 849 से घट के 799 का पड़ जाएगा, मतलब और सस्ता हो गया। और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, यार देखो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 800 रुपए जीवन बना देगा आपका जीवन, क्योंकि ये केवल प्री की तैयारी नहीं कराएगा, इस बैच में आपको प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी कराएगा, दोनों की तैयारी। आप चाहो तो ये क्या कहते हैं 3 महीने का भी ले सकते हो 299 का, आप चाहो तो 299 वाला भी ले सकते हो 3 महीने का, कूपन सेम यूज करना 299 का पड़ेगा। अगर कूपन हटा दोगे तो ये आपको 329 रुपए का पड़ेगा, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया प्रिपरेशन कहां से करनी है, जिसमें रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा, इंग्लिश आपकी हर्षिता मैम पढ़ाएंगी, क्वांट आपको नैन्सी मैम पढ़ाएंगी, प्री प्लस मींस दोनों कवर कराएंगे पूरा का पूरा, और 2 महीने में गारंटेड आपका पूरा प्रीलिम्स का कोर्स कवर कराएंगे, उससे पहले ही करा के देंगे, है ना। अच्छा, उसके बाद मैं दूसरी बात आपको एक और बात बता रहा था, हाँ, कि आपका ये जो बिगिनर्स है उनका प्री प्लस मींस दोनों कवर करा दिया जाएगा इसमें, है ना। प्री प्लस मींस पूरा कवर आपका हो जाएगा, और बैच आपका जो स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आप इनरोल करा लीजिए, ज्यादा देर मत करिए, सेल भी चल रही है 3 दिन की, 29, 30, 31, तो 3 दिन की सेल चल रही है, फायदा है, अच्छा मौका है, उठाओ इस चीज का। और मैं इसमें और मैं क्या बताऊं आप लोग को। हाँ, दूसरी बात, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आपका कोई भी डाउट हो बैच परचेस करने से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे पिंग कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी क्वेरी जो भी होगी उस पर मैं रिजॉल्व करा दूंगा, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरी होगी वो रिजॉल्व करा देंगे, आप उस पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको इस चीज से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए, कैसे प्रिपेयर करना है, आईबीपीएस क्लर्क क्या होता है, कैसा कैसा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर सैलरी कितनी रहेगी, तो सैलरी और जान लो सैलरी कितनी रहती है। आईबीपीएस की क्लर्क सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है कैंडिडेट की, वो 40,000 प्लस रहती है। बिगिनर्स की जो सैलरी रहती है, जो नई ज्वाइनी रहती है, उनकी सैलरी 40,000 प्लस रहती है। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है इस एग्जाम को क्लियर करने का। आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप इस पर मुझसे कांटेक्ट करिए, आपकी क्वेरी उसमें सारी रिजॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।